So now पहले हम पूछो went to their uncle's house. हाँ. Okay. So we have learned that all living organisms require food. हम सभी को food की जरूरत होती है. All living organism. क्या plants को food की जरूरत नहीं होती पलक? कि होती होगी. तो फिर वो क्या खाते होंगे? सनलाइट, CO2, वाटर, यही सब तो लेते हैं. तो सभी को फूड की तो ज़रूरत होती है, उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है. और हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग क्या खाएंगे? जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो खाएंगे. कुछ कार्निवोर हैं तो वो क्या खाएंगे? कार्निवोर क्या है? एनिमल्स को खा लेंगे. तो इस तरीके से होता है. लेकिन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटे से छोटा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, उसको फूड की ज़रूरत होती है. सो इसलिए हम लोगों की मोस्टली जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ? प्लांट प्रोडक्ट्स कोई खाते हैं जो मतलब पालक, स्पिनच, ये सारी चीज़ें. यस, दे आर हर्बीवोर. और जो उनको खाते हो हर्बीवोर को, उनको क्या कहेंगे? कार्निवोर कहेंगे. ठीक है. सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सो देयर where do animals get their own food? तो यहाँ दो चीज़ें हैं. तो प्रतिका ये आप मुझे बताइए कि वो जो ऑटोट्रोफ होते हैं वो कौन होते हैं और हीट्रोट्रोफ कौन होते हैं? क्या ऐसा? हाँ बोलो, बताओ. अच्छा आप बताओ पलक. सर ऑटोट्रोफ के एग्जांपल्स प्लांट और हेटेरोट्रॉफ के एग्जांपल एनिमल्स. हाँ, those living organisms which can prepare their own food are called autotroph. देखो autotroph क्या है? autotrophs या इनको ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. सो दोज living organism which prepare their own food, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. फूड का मतलब क्या बना लेते हैं? क्या ग्लूकोज बना लेते हैं? जैसे हाँ ग्लूकोज बना लेते हैं. जैसे आप ग्रेप जूस पीते हो तो ग्रेप कोई सुखा लो वही ग्लूकॉन डी है. ग्रेप जूस ही क्या है? ग्लूकॉन डी. सो मेक देयर ओन फूड विथ सिंपल सब्सटेंस. सिंपल सब्सटेंसेस क्या हैं? लाइक H2O, CO2. इन सबसे वो क्या करेंगे? अपना खाना बना लेंगे. ठीक है. आर कॉल्ड, व्हाट आर दीज कॉल्ड? ऑटो. तो जैसा कि पलक ने बताया, these are known as autotrophs. Now, अब जरा देखिए तो एग्जाम्पल क्या है? प्लांट. प्लांट इसका एग्जाम्पल है. ओके. नाउ ऑटोट्रोफ. इतनी बात हो गई. और हम सब कौन हैं?
तो हीट्रोट्रोप समीर बताइए क्या होता है? हेटेरोट्रोफ तो दोनों को खाते हैं प्लांट। हेटेरोट्रोप होते हैं those living organism which cannot दूसरे पे prepare depend- their own food. They depend directly or indirectly on plants. या तो प्लांट को सीधे खा लें या उनको खाएं जो प्लांट को खाते हैं। क्या लायन प्लांट्स पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सर करते हैं करते हैं। कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। यस, क्योंकि लायन जिसको खाता है वो तो प्लांट को खाता है। सो हीट्रोट्रोप्स क्या है बताइए? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which cannot prepare their own food, their own food, they depend for on plants directly or indirectly for their energy needs. Now, रेहानी मुझे बताइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हीट्रोट्रोप्स होते हैं। सर लायन, लायन हो सकता है और जीरा, ह्यूमन भी हो सकता है। यस सर। ह्यूमन हो सकता है, लायन हो सकता है, डियर भी हो सकता है। सर और लिविंग थिंग्स सर। हाँ, now, अब जरा देखिए कि what do you mean by crop? क्रॉप क्या हो सकती है? When plant, हाँ बोलो बेटा। मतलब जब मतलब जो फूड की मात्रा जो बहुत ज़्यादा निकल जाती है। ज़्यादा में उगाई जाती है ना? हाँ। When plant of same kind is cultivated in a large land, एक ही तरीके के प्लांट्स जो है बहुत बड़ी जमीन पे उगा दिए जाएं तो उसे क्या कहेंगे? Plant of same kind is cultivated on a large land, then it is called crop. जैसे गेहूं की फसल, तो क्या सब उसमें गेहूं ही होगा? चावल की क्रॉप तो सब चावल चावल होगा, राइस क्रॉप। तो इसका मतलब क्या है? When plant of same kind is cultivated, उगाया जाता है, उसको नरिश किया जाता है, फिर काट लिया जाता है, इसमें सोइंग है, फिर वाटरिंग है, फिर हार्वेस्टिंग है, सब कुछ कर लो तो कल्टीवेशन कहा जाता है। इसको फसल उगाना जाता है। इज कल्टीवेटेड इन लार्ज पीस ऑफ लैंड, देन इट इज कॉल्ड। अभी ये जो ओला वर्षा है कुछ यूपी में, बिहार में, कल में, तो इससे क्या किसी चीज की क्रॉप खराब हुई है? गेहूं की और सरसों की फसल खराब हो गई, उससे क्या होगा अगर खराब हो जाएगी? सर उनका लॉस होगा। उनका हमें कुछ फर्क पड़ सकता है? यस कैसे? सर फूड कम होगा, न्यूट्रिशन कम होगा। फूड कम होगा और उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। जो चीज सस्ती मिलनी चाहिए वो। एग्जाम्पल इसका है व्हीट क्रॉप, सीरियल क्रॉप, जैसे दालों की दाल भी होती है कि नहीं, ऐसे शुगर केन क्रॉप। सो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, हियर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टोपोग्राफी। कहीं कहीं पर यहाँ बहुत हाई माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब समझती हो? यस कि हाई लैंड हो लेकिन ऊपर से प्लेन हो, ऐसे है ना? प्लेट्यू, कोई एक बहुत बड़े प्लेट्यू का नाम बताओ। डेक्कन प्लेट्यू या तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत पूरा प्लेट्यू ही है, ऐसा हो सकता है। और कहीं कहीं पर डेजर्ट भी है, जैसे ये एरिड पोर्शन है, यहाँ पर बिल्कुल सूखी ज़मीन है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि
जैसे और भी चीज़ हो सकती है कि हाई माउंटेन हो सकता है, कुछ वैली हो सकती है, और कहीं कहीं नदर्न प्लेन्स हो सकते हैं, कहीं कोस्टल रीजन हो सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स। क्या इन सब पर फसलें निर्भर करेंगी कि वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सोन? इज इट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर? क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि कौन सी फसल कहाँ होती है? क्या ये सॉइल पे भी निर्भर करती है? क्या आप मुझे बताएंगे रेहान कि कितने तरीके की सॉइल हो सकती हैं? कुछ जरा दो चार बताओ। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ऐसे कुछ एलुवियल सॉइल, ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है? हाँ? सैंडी, लोमी, लैंडी सॉइल, लोमी सॉइल हो सकती है, जैसे ये सैंडी सॉइल यहाँ पे हो सकती है कि नहीं? सैंडी सॉइल एरिड रीजन, वहाँ पर ऐसे बालू गिराओ तो गिर जाए, सैंडी सॉइल, वो आपस में बाइंड नहीं होते हैं उसके पार्टिकल। और लोमी हो सकती है, एलुवियल सॉइल भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी हो सकती है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होंगी। तो क्या अलग अलग सॉइल में अलग अलग क्रॉप होगी? जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी है तो वहाँ पर कौन सी फसल होगी? वाह, तो वहाँ पर कॉटन की फसल होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में बिल्कुल लाल मिट्टी है तो वहाँ कुछ और होगी। और एलुवियल सॉइल यूपी में है तो वहाँ शुगर केन का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा। और हरियाणा, पंजाब, वहाँ कुछ और चीज़ें होंगी, वहाँ गेहूँ की फसलें होंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कहीं कहीं पानी रुक जाए तो राइस की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बोलो बोलो। वेस्ट बंगाल, और क्या सोच रही हो? ठीक है, नहीं होती है उड़ीसा में, तो इन सब जगहों पे होती है। तो वी आर सीइंग दैट ड्यू टू वैरायटी दैट इज वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वैरायटी ऑफ सॉइल, वेरिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कहीं पर पूरे साल में 40 mm रेनफॉल ही होता है, यानी 40 mm का मतलब है 4 सेंटीमीटर बारिश अगर वहाँ पड़ता है, और कहीं कहीं 400 तक भी हो सकता है। तो मोसिनराम, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मोसिनराम में। 3 और पहाड़ हैं, बादल आ गया तो वहीं ट्रैक में मत दिन भर घर में खाना बनाओ, ऊपर से पानी गिर रहा है बादल अंदर। तो ऐसा मेघालय में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग प्रेसिपिटेशन है। रेनफॉल को क्या कहते हैं? पानी आपस में जुड़ जाए फिर गिर जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन या संघनन। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ रेनफॉल अलग है। ह्यूमिडिटी, क्या आप मुझे बताएंगे कि समीर यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कि चेन्नई में? ये सही कह रहे हैं। जैसा कि समीर ने कहा चेन्नई में ज़्यादा है, तो समीर ने क्यों बोला चेन्नई में ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर जितना भी वाटर है वो सैंड सोख लेती है, तो यहाँ वातावरण में पानी नहीं है, और इसलिए जो बीकानेर में नमकीन बनाई जाती है वो बिल्कुल क्रिस्पी है। चाहे 4 दिन रखी जाती है, पैक करके भेज जाती है। पूरे भारत में खाई जाती है बीका जी, चाहे बीका जी हो या हल्दीराम, दोनों भाई भाई हैं। और वो उन्हीं के बीकानेर में सबसे कम ह्यूमिडिटी कहाँ है भारत में? लो, पलक ने बता दिया बीकानेर। कैसे इन्होंने बताया? क्योंकि वहीं पर इतना ज़्यादा बालू है, बालू सारा वो होती है एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर सोख लेती है। तो क्या उससे नमकीन जितने भी तरीके के मिक्सचर हैं वो सब क्रिस्पी रहेंगे, फिर वहाँ पैक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी समीर कहाँ है? लो, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले चेन्नई बताया था कि नहीं? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चेन्नई में है और सबसे कम ये ठीक बता दिया। देखो उन्होंने तुरंत कहा कि अभी पलक ने बताया, जैसा कि बीकानेर है कि नहीं। तो वी सी कि अलग अलग तरीके का प्रेसिपिटेशन भी है, तो इस वजह से हमारे यहाँ क्रॉप की सब वैरायटी मिलती है। और हमारा जो अगर हमारे यहाँ बहुत तरीके की क्रॉप्स हैं, बहुत तरीके का वेजिटेशन है और बहुत तरीके के जानवर हैं, तो इस चीज़ को आप किस नाम से जानते हो? बायोस्फीयर तो है ही है। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इतने तरीके के आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़े हैं, ये सारी चीज़ें, इंसेक्ट्स हैं, मोलस्का में इतने तरीके के हैं, इतना कहीं नहीं है। अमेजन के बाद, अमेजन के जंगल जानते हो साउथ अमेरिका में नीचे, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा ही आता है। हम रिच इन बायोडाइवर्सिटी भी हैं, रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी तो है ही,
कहा नहीं जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इसी तरीके से हमारे यहाँ तरीके का क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन है। यहाँ तक कि स्टेट बदल दो तो फूड बदल जाता है। अब पूरे यूरोप में वही ब्रेड खाई जाती है, उनके यहाँ सब एक ही ब्रेड ही खाओ सब जगह। और यहाँ लोग कहते हैं खाना बदलना है तो गुजरात चले जाओ, फिर असम चले जाओ, फिर कहाँ अलग अलग जाओगे फूड बदल जाता है। कोस पर भाषा बदले, 4 कोस पर पानी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो क्रॉप किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? नाउ सो टाइप ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन type of crop depends on that is temperature। अच्छा प्रीतिका, प्रीतिका नाम है कि प्रीतिका? प्रीतिका, हाँ। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। दोनों प्रेसिपिटेशन, पलक। सर जो जैसे बारिश होती है तो एक साथ जो पानी गिरता, हाँ, वाटर का एक साथ जुड़ के गिर जाना, यही क्या है? प्रेसिपिटेशन। क्योंकि सबसे पहले ये चीज प्रीतिका ने बताई, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे कर दिया, मुझे तुरंत पता चला कि इसने सही बताया। तो प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? सर ह्यूमिडिटी मतलब गर्मी से होती है, उमस टाइप। हाँ, वाटर कंटेंट इन एयर, हवा में जितना पानी। अब देखो अभी तुम लोग जाओ उतनी देर में वो बकेट भर जाए, तो इस हवा यहाँ से पानी ले लेके उसमें गिरा रहा बकेट में इसी। तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आधे घंटे में भर जाएगी। दैट इज ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा कि कहीं पर कौन सी फसल है। कॉटन के लिए कैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए कि कम? कम चाहिए होगी, ठीक है ना। और देख लेते हैं इन सब चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ चाहिए। नाउ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की वजह से क्रॉप अलग अलग होती है। हमारे यहाँ वैसे 3 तरीके की फसलें होती हैं। इन इंडिया जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का क्लाइमेट है? बोलो, हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है बताइए? मानसून टाइप। कैसा क्लाइमेट है? ये देखो, सो नाउ ये तो इंडिया में, और ये क्या है बताइए? ये करेक्ट बताना कि मेडागास्कर। कैसे इन्हें पता चला? क्योंकि इन्होंने 7th में पढ़ा था। मेडागास्कर अफ्रीका है, अफ्रीका के पास ये क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर के ऊपर पानी से भरे हुए बादल हैं, सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पर क्या होता है बताओ? यहाँ पर छोटा नागपुर, या यहाँ पर आप समझिए जो इधर का एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू से ठीक ऊपर मालवा के पठार, मालवन प्लेट्यू, इतनी गर्मी पड़ती। नागपुर जानते हो? नागपुर जहाँ के संतरे बहुत फेमस है, 60 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, और वहाँ हवा सारी एक्सपेंड होकर उड़ जाती है। तो क्या वहाँ लेस प्रेशर हो जाता है? भाई अगर हवा खूब गर्मी पड़े तो हवा फैलती है कि नहीं? बैलून को तुम रख दो फ्रिज में सिकुड़ जाएगा, और बाहर रख दो फूल जाएगा। तो गर्मी पड़े तो हवा क्या करती है? एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करेगी तो हल्की होकर उड़ नहीं जाएगी। तो जब यहाँ हवा सब हल्की होकर उड़ गई तो इस खाली जगह को भरने के लिए क्या आएंगे बताओ? मेडागास्कर से क्या क्लाउड आएंगे? अब क्लाउड यहाँ चलेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले कहाँ बारिश करेंगे? बॉम्बे में। सबसे पहले कहाँ बारिश करेंगे? बॉम्बे में। तो बताओ क्लाउड्स कहाँ से चलते हैं? मेडागास्कर से। कब चलते हैं? अप्रैल में। अप्रैल मई में पहुंच जाते हैं, और 1 जून को यहाँ पर पहुंच जाते हैं।
तो हमारे यहाँ मौसम क्या होता है, एक प्री मानसून है, मानसून से पहले का मौसम है, और एक मानसून का मौसम है, और एक पोस्ट मानसून, 3 तरीके के मौसम हुए। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन इंडिया, बोलो। ये सर मानसून। ये सही करें, मानसून टाइप क्लाइमेट इज देयर इन इंडिया। अब जरा देखो, तो इंडिया में कौन सी प्राइमरीली क्रॉप्स होती हैं, बोलो। कौन मुख्यतया भारत में कौन सी फसलें होती हैं? सर वीट की, हाँ, राइस। ये ठीक कह रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया रबी, खरीफ और जायद, तो रेयान की बात करिए, हम आगे चले। तो व्हाट आर द मेन क्रॉप्स इन इंडिया? क्या रबी की क्रॉप है, तुम बता सकते हो कब से कब तक होती है? चलो, सर रबी की क्रॉप विंटर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो हमारे यहाँ एक विंटर की क्रॉप है और एक कौन सी है? एक समर की। चलो, ये बिल्कुल सही बात है। सो इंडियन क्लाइमेट इज मानसून टाइप। इंडियन क्लाइमेट इज मानसून टाइप, ठीक है। नाउ समर, विंटर, देयर आर, अगर हम देखें तो क्या चीज होती है कि समर पड़ता है, तो समर आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप देखते हैं कि 2 तरीके के होते हैं। एक आपकी ऑटम ब्रेक्स भी होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? विंटर। हाँ, विंटर ब्रेक्स भी होती हैं। समर है, विंटर है और रेनी सीजन। ठीक है। अच्छा, तो और भी मौसम क्या जाते हैं, एक होता है स्प्रिंग सीजन, एक होता है ऑटम ब्रेक। क्या आप मुझे बताओगे स्प्रिंग सीजन क्या होता है? सरस्वती पूजा भी होती है स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम। बोलो क्या होता है? स्प्रिंग सीजन में नए नए पत्तियां आने लगती हैं, उसके बाद से क्या होते हैं, न्यू लीव्स आने लगती हैं। समझ में आ गई बात? और ऑटम में क्या होता है? सर ऑटम में पत्तियां झड़ जाती है। पत्तियां गिरती हैं, ठीक है कि नहीं? सो इस तरीके से ऑटम सीजन भी हो सकता है। और एक होता है ये पतझड़, पत्तियां झड़े तो उसको क्या कहते हैं? पतझड़। और एक होता है स्प्रिंग सीजन, दैट इज बसंत। कहा नहीं जाता पतझड़, सावन, बसंत, बहार, 1 बरस के मौसम 4। So these are the different seasons. So we are having 3 crops. What are 3 crops? Rabi, Kharif and Zaid. जरा देखो कैसे कैसे होती होगी। So in India, 2 broad cropping patterns are there. In India, 2 broad, जो बोर्ड पे लिखाया जा रहा है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें पीडीएफ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको शाम को 8 बजे मिल जाएगा। और जो यहाँ चल रहा है वो यूट्यूब में उसका लिंक भी है, वो आपको भेज दिया जाएगा। ग्रुप में आपको जोड़कर डेली का लिंक आपको मिल जाएगा, बाद में यही वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो अगर कोई छूट भी जाए तो आप उसके पीडीएफ से लिख लें। तो इन इंडिया 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आर देयर। ठीक है, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आर देयर। कौन कौन से हैं? पहला है दैट इज खरीफ, और दूसरा है रबी क्रॉप। ओके, नाउ तो इसको कैसे उगाया जाता है, जरा इसका एक क्रॉप कैलेंडर बनाएं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो रबी
क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप कैसे उगाई जाती हैं? अक्टूबर से मार्च तक इनको उगाया जाता है। अक्टूबर से चलो और मार्च, 1 2 3 4 5 6, ये 2 महीने आपको सोन करना है और ये बीच में इनका फोटो पीरियड है, ये पकेंगी। और ये दोनों क्या है बताइए? हार्वेस्टिंग, ये सोइंग पीरियड। जैसे सुस्त किसान है तभी नवंबर तक बो लेंगे, तो फिर नहीं बो पाएंगे। और जो थोड़ा लेजी फार्मर्स हैं मार्च तक तो कट करेंगे, ठीक है। ये तो कहीं बारिश वारिश हो गई, देखो मार्च से खत्म हो गई, और जो लेजी किसान है उनकी फसल खड़ी खड़ी खराब हो गई। ये है सोइंग सीजन। इसमें क्या किया जाता है? रबी क्रॉप को सो किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? हार्वेस्टिंग सीजन, और 2 महीने फसल पकेगी। तो ये रबी क्रॉप है। वैसे इसके लिए 4 महीने ही चाहिए। जो स्मार्ट किसान है वो अक्टूबर में बो के यहाँ काट लेगा, और 2 महीने जो है भिंडी, तरोई, कद्दू, सीताफल, पालक उगाएगा। उसको कहते हैं जायद की फसल। कौन सी फसल है तीसरी? बताओ। जायद जानते हो? जो 2 महीने में ही उगाए, सब्जियों की फसल। जायद किसको कहते हैं? वेजिटेबल्स। तो वो यहाँ पे भी एक जायद उगाएगा, वहाँ भी जायद उगाएगा। कहेगा हम 4 फसल काटते हैं, हमारे बराबर तुम्हारे पास पैसा है, इसे बोल दे। तो यहाँ से काट के यहाँ तक कर लेगा, 2 महीने बचा ले। समझ आई बात कि नहीं? 4 महीने इसको चाहिए गेहूँ। अच्छा, दूसरा क्या है? खरीफ कब से कब किया जाता है? रेनी सीजन में होता है जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। सो खरीफ क्रॉप जून से सितंबर तक है, ये रेनी सीजन। तो ये खरीफ क्रॉप। फिर अगर आप चाहें तो जो यहाँ का बचता है इसमें आप क्या कर लें? जायद, जिसको कि वेजिटेबल कहते हैं ना। अच्छा, जो खरीफ है उसमें क्या क्या चीजें आती है बताइए? पैडी। पैडी का मतलब क्या होता है? धान। धान देखा है? चावल के ऊपर भी वो रहता है ना, धान। धान उगाया जा सकता है। इसके अलावा मेज क्या समझते हो रितिका? मेज क्या होता है? अब कुछ हमें नाम याद नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा है तो बताओ। मक्का। मक्का की मदीना, मक्का, ठीक है। नाउ सोयाबीन। सोयाबीन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है कि प्रोटीन? वो कहते नहीं मैं प्रोटीन, मेरा घर है सोयाबीन। क्या होता है इसमें? प्रोटीन। नाउ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में क्या होता है? मूंगफली में बोलो, कुछ होता होगा? तेल। सोयाबीन है, ठीक है। और ग्राउंड नट जो जमीन के अंदर नट्स निकलते हैं ना, उनसे ऑयल निकाला सकता है। मूंगफली का तेल बाजार में खूब दिखता है नहीं? सनफ्लावर का भी कोई तेल होता है क्या? सनफ्लावर बाजार में खूब दिखता है। नाउ अब जरा देखें कॉटन। वैसे तो 5 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं खरीफ में, लेकिन आप सिर्फ 4 बताओ समीर। खरीफ में सर वीट, राइस। चलो कोई बात नहीं, वीट आप बता रहे, कोई बात नहीं, आप बताओ। खरीफ की कोई 4 फसलें बताओ, हैं तो 5। चलो, पैडी, मेज, सोयाबीन, और ग्राउंड नट, ठीक है। आप रीड करो। जैसा कि इन्होंने इशारों से बता दिया कि सर ये 5 उंगलियां हैं और ये बराबर नहीं है। तो आगे की बात देखें।
सो रबी के क्रॉप में देखें, ये सब हमने किस में देखा, खरीफ में। अब रबी में देखो, रबी में कौन कौन सी फसलें हैं। रबी क्रॉप इज पैडी, ये हो गया व्हीट, ग्राम, जो कि समीर बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। व्हीट, ग्राम का मतलब क्या होता है, चना। व्हीट, ग्राम, पी, मटर, मस्टर्ड, मस्टर्ड। और लिनसीड, लिनसीड क्या होता है, अलसी का तेल। और मस्टर्ड का क्या मतलब होता है, सरसों। बात समझ में आ गई। सो 5 इसके हैं रवि के। लिनसीड, ये देखो, ये देखा है अलसी या तिल, Yes, sir. इसके लड्डू बनते हैं कई बार, देखें कि नहीं देखे, Sir, देखा है। छोटे छोटे होते हैं इन तिल के लड्डू, है ना, गजक बनती है इसकी। समझ में आया। सफ़ेद तिल भी तो होता है, ठीक है। तो ये तिल है, इसी को लिनसीड कहते हैं। इसी के फ्लैक्स भी खाए जाते हैं, भुने हुए। तो रवि की 5 फसलें बताइए आप, 5 क्रॉप्स ऑफ रवि, कौन कौन से। सोयाबीन, ग्राउंडनट, आप बताओ। सर व्हीट, हाँ ग्राम, हाँ पी और सही है। मस्टर्ड, हाँ, व्हीट, ग्राम और लिनसीड नहीं बताया, है ना। बोलो पांचों। Wheat, gram, wheat, mustard, linseed. खरीफ की बताइए। Paddy, maize, cotton, soybean, groundnut. खरीफ की बताइए। पैडी, ये इन्होंने बता दिया, 5 खरीफ, है ना। सो इतनी बात हो गई। अब जरा देखें, सो नाउ रबी क्रॉप इज सोन इन विंटर सीजन। रबी क्रॉप के बारे में लिखो। रबी क्रॉप इट इज सोन इन विंटर सीजन, यानी अक्टूबर टू मार्च। ओके, एंड मेन क्रॉप्स आर क्रॉप्स। रबी में देख लो, गेहूं की फसल होती है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ठीक है, और लिनसीड। खरीफ, खरीफ क्रॉप इट इज सोन। रितिका, ये कब बोई जाती है बेटा, खरीफ। जैसा कि प्रीतिका ने बताया, ये रेनी सीजन में बोई जाती है। ये पता नहीं, इन्होंने बुक देख के बताया, हमें मालूम नहीं है, हो सकता है बुक देख या पहले से पढ़ रहा है। रेनी सीजन, या हमने अभी बताया उस वजह से बता, 3 में से कोई रीजन हो सकता है। कैसे इन्होंने जानकारी हासिल की। इट इज सोन इन रेनी सीजन एंड इंक्लूड्स, एंड जब ये बारिश में बोई जाएगी तो क्या इसमें धान नहीं होगा, धान में पानी में भीगा रहता है 2 महीने तक। एंड इंक्लूड्स पैडी,
मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। डिफाइन herbivore, herbivore, autotroph, heterotroph, crop, rabi crop and rabi crop। तो ये रेनी सीजन में बोई जाती है, ठीक है। द पीरियड इज फ्रॉम जून टू सितंबर। क्या पीरियड है? फ्रॉम जून टू सितंबर। नाउ ये लीजिए, जिसके 5 नंबर आ जाएंगे तो 5 रुपये देंगे। 2 मिनट देख लीजिए कॉपी में, हमारे पास हर तरीके के चिप्स और ये सब मौजूद है। इसका मिल जाएगा जो पूरी नंबर 5 हर तरीके की चॉकलेट मौजूद है, पेन मौजूद है, बस आपको उसको पूरा लिखना है।